संसद परिसर के पास मौजूद मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी ने इस बैठक को लेकर कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। जमात सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि मस्जिद को समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरह इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली वक्फ बोर्ड से मांग की है कि वो समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को मस्जिद के इमाम पद से हटाएं। जिस बैठक को लेकर ये विवाद है उसमें अखिलेश यादव समेत कई समाजवादी सांसद कल मौजूद थे। इनमें रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी शामिल थे, जो इसी मस्जिद में इमाम की भूमिका भी निभाते हैं। अब विरोध में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुला ली है। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था। बीजेपी के कहने से अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की मस्जिद मीटिंग पर नया बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मस्जिद में हुई मीटिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमात सिद्दीकी ने कहा कि वो इसे लेकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जमात सिद्दीकी ने मस्जिद में डिंपल यादव के जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिस पर डिंपल यादव का जवाब भी आ गया है। कि अपनी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव के साथ गए, जो डिंपल यादव का पीठ और पेट खुला हुआ था, उन्होंने ब्लाउज पहन के रखा था, सिर भी नहीं ढके थे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक मुस्लिम समाज के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया है। मुझे ताज्जुब तो होती है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जी पर, उन्होंने किस प्रकार से उसको इजाजत दी वहां जाने की। ये अपराध है और इसके लिए सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। हम लोग थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है।